हमारी बाजारों में निफ्टी की अगर हम बात कर लें 1% के आसपास की तेजी दिखी है और थोड़ा सा ये लग रहा है कि रिकॉर्ड शिखर लगातार बनाने के बाद वो एक वैल्यूएशन वाला फैक्टर भी आता है और कहीं ना कहीं एक चर्निंग भी स्टॉक्स में हो रही है और हम वो सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं बाजारों में भरपूर तरीके से। तो आज आपकी रणनीति क्या होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। एफआईज के डीआईज के नंबर्स कैसे आए हैं इस पर नजर डालेंगे और निफ्टी बैंक पर एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से डिम्पी से हम व्यू लेंगे। लेकिन पहले एफआईज पर आ जाते हैं और डिम्पी से समझते हैं कि आंकड़े किस तरह के हैं, क्योंकि कैश मार्केट में हमने देखा कि 1200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग आई है, लेकिन ऑप्शंस में करीब 52,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। और डीआईज की बात करें कैश मार्केट में वहां पर बढ़िया 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डिप्पी कैसे समझे इन नंबर्स को और एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसे है? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, लॉन्ग होल्डिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको सिर्फ नोटिस करा देता हूँ। हर चीज़ होना अच्छी बात है, ज़्यादा खुशी होना भी फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि छोटा सा दुख आएगा फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा है मैं दो बता देता हूँ। पहला है, एक तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट के मतलब खुले सौदे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। वो निफ्टी पे ज़्यादा है, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। और दूसरा, एफआईज के नंबर्स में लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है, अब वो 81% हो गई है। हमने आपको 75 की एवरेज काउंट करवाई हुई है, पहले 75 से 79 हुई, 79 से भी 81 हो गई है। और मैं बता रहा हूँ ये एवरेज का भी नियम तोड़ रहा है। कई बार समय ऐसा होता है कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार एबनॉर्मल हो रही होती हैं। अभी आप खुद ही ग्लोबल मार्केट्स में बता रहे थे कि कोई ऐसा देश नहीं बड़ा इकॉनमी वाला जिस पे कोई ना कोई खबर ना हो, तो ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर जो एफआईज का फ्लो आ रहा है, ये भी मैं बोलूँगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है कि बिना इवेंट के आपके एफआईज इंडिया में 81% लॉन्ग हैं और एफआईज लेड रैली है, ये सब लोग जानते हैं। अगर ये मैं डाटा नहीं भी बोलूँगा तो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से भी ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि आप सब यानी कि हम सब रिटेलर्स ने बहुत बड़ा पैसा कम से कम 26,000 के ऊपर या फिर 25,800 के ऊपर नहीं बनाया। या तो हमने सौदे ही नहीं डाले, या तो सौदे डाले तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके 50-50 पॉइंट करके बुक करके आए भी हुए हैं। ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल ही बताता होगा। अब मैं कोर एफआईज के नंबर पे आ जाता हूँ कि कोर एफआईज का नंबर इस समय क्या कह रहा है और उसका इस समय क्या करना है या क्या कैसे दिख रहा है इस समय। वो अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे एफआईज के तो आपको दिखेगा करीब 51,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस के अंदर फिर से बाइंग हुई है। बाज़ार में तेज़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ार में रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेंज ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे करके बाज़ार थोड़ा रुक भी सकता है। अब आप देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को 500 पॉइंट का कट लेना पड़ा, बैंक निफ्टी को भी कट लेना पड़ा। तो एक और चीज़ जो हुई है सबके अंदर, ये कट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम खरीदेंगे नहीं। अगर आपको हमारी शुक्रवार की कमेंट्री याद होगी तो हमने बहुत साफ साफ किया था कि हम नहीं खरीदेंगे। हम इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें जम नहीं रहा, हमारे डाटा के अनुरूप बाज़ार नहीं है। बाज़ार अच्छा है या बुरा है इस पर मैंने बात ही नहीं बोली, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग एंट्री करने वाला मार्केट नहीं है। और ये बात आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी बताई होगी मेरे इस डाटा एनालिसिस करने के बाद। मैं आज फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 51,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग, करीब 6.5 लाख के निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े होना, 81% का एफआईज की होल्डिंग होना, ये तीन चीज़ें मेरे को रोक रही हैं, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। मैं मार्केट को खरीद नहीं पा रहा हूँ, ना खरीद के बहुत बड़े लेवल्स को देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल इसलिए इन तीनों का में कुछ ना कुछ करेक्शन या कुछ ना कुछ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। या तो एफआईज के नंबर थोड़े नीचे आए, या तो ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से कम हो जाए, या कम से कम थोड़ा बहुत हेजिंग वेजिंग कम हो जाए, सीधा सीधा फ्लो मार्केट के अंदर आए। तो आपको मैं एफआईज के नंबर में ये थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट जो एफआईज में देख पा रहा हूँ मैं, उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है। रिटेल के पास करीब 34% है और डीआईज के पास 39% है। कई बार ऐसा होता है कि एफआईज अपना माल छोड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? अगर ये डीआईज ने पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपने इस गिरावट को कुछ मत मानिएगा, ये हल्का फुल्का 100-200 पॉइंट इधर उधर करेगा और चल जाएगा। अगर एफआईज ने माल छोड़ा और वो गेंद में आके गिरी है रिटेल्स के पास,
तो फिर हो सकता है बाज़ार छोटा मोटा करेक्शन भी दे दे आपको। तो इसलिए इन 3 नंबर्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करना। 81% एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं जो कि 79% से बढ़ी हुई हैं। रिटेल की 34% है विद नो चेंजेस। डीआईज की 39% है विद नो चेंजेस। तो जब एफआईज 81% से अगर थोड़ा भी नीचे आता है, अच्छा नीचे आएगा या तो साइडवेज होगा। अब ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि एवरेज 75-78% की बनती है। अब इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर ये थोड़ा भी करेक्शन आता है, रिटेल के पास माल चला गया, तो बाज़ार हल्का सा करेक्ट करेगा। तो आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल अब आगे बता दूंगा जब आप पूछेंगे। ठीक है, तो एफआईज की होल्डिंग 79% से बढ़कर 81%, थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन डिम्पी, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, 1% की तेज़ी हमने निफ्टी में देखी, 26,175 की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक की बात करें तो शुक्रवार को मतलब हम तेज़ गिरावट कह सकते हैं, 1% के आसपास की गिरावट रही। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक ने 1800 का स्तर पार नहीं किया और 1350 रुपये के आसपास जाकर हमने आईसीआईसीआई बैंक को ठिठकते हुए देखा है। तो आज पहले निफ्टी शुरुआत कर लेते हैं। बाजार में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो 80 अंक की कमजोरी के संकेत दे रहा है। देखिए वो कमज़ोरी वो वैसे तो देखा जाए तो हेल्दी है, मगर मेरे से आप पूछे ये कमज़ोरी है कि मैं बोलूँगा कमज़ोरी नहीं है, ये तो उल्टा हेल्दी चीज़ है जो मार्केट के अंदर आपको विजिबल हो रही है। जैसे मैंने आपको कई लेवल्स बताए, अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ तो और हमसे भी बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, आप ये सोच के देखिए वो कैसे खरीदते होंगे या उनका मन कैसे होता होगा मार्केट में उतर के आने में। तो इसलिए ये जो आज मेरे को 80 पॉइंट दिख रहे हैं, पहले तो मेरे को इस पर डाउट है कि 80 पॉइंट के साथ ही हम खोलेंगे मार्केट। चलो ये डाउट को मैं एक किनारे भी कर देता हूँ कि थोड़ी सी गिरावट के साथ भी खुलेंगे। तो चीज़ें ठीक होने के लिए आ रही हैं, चीज़ें ख़राब होने के लिए नहीं आ रही है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सितंबर सीरीज़ की जो एक्सपायरी है वो अपने आप में बहुत शानदार गई है, बाज़ार की बहुत शानदार गई है अपने आप में। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, और मैं बता देता हूँ इतना एक्सपेक्टेशन उन लोगों को भी नहीं था जो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम बुलिश होते हैं। आप किसी एक्सट्रीम बुलिश वाले बंदे को अपने ऑफिस में ढूंढो, अपने घर में ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो, उससे पूछो क्या आपको बाजार अभी भी बहुत तेज लगता है। 1 मिनट के लिए वो भी बोलेगा नहीं, थोड़ा चल गया है ज़्यादा, वो भी बोलेगा। जो एक्सट्रीम बुलिश है, जो बाजार में कभी मंदी देखता नहीं, सोचता नहीं, बात नहीं करता, आप उस आदमी से भी पूछेंगे ना, उसको भी ये फील होगा मार्केट के अंदर। तो इसलिए आज जो 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के देख रहे हैं तो और अच्छा है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए मार्केट ये बुल्स के हाथ में है और बाइंग ऑन डिप्स का कैसे है। आप सिर्फ छोटा सा 500 पॉइंट का करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मुश्किल से करीब 50-60-70 पॉइंट का करेक्शन आता है। आपकी एवरेजेस ठीक होने लग जाती हैं तुरंत, आप मानेंगे आपकी एवरेजेस ठीक हो जाती हैं। मतलब इसके लिए 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराने की ज़रूरत नहीं है, 500-700 पॉइंट निफ्टी को गिराने की ज़रूरत नहीं है, 200 पॉइंट में ही सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। इतना एग्रेसिव मार्केट है और इसके पीछे खड़ा है एफआईज का पैसा, उनकी होल्डिंग। इसलिए छोटा मोटा डिप आ रहा है, आप उसको बॉट करो और कोई भी राइस पे, अच्छे राइस पे सेल भी करो। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, लेकिन ये बाइंग ऑन डिप्स का, सेल ऑन राइस का मार्केट है। ऊपर पे बेचना है, नीचे पे खरीदना है। निफ्टी के लेवल्स पे आता हूँ। पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको नोटिस करा चुका हूँ, ये जो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स खड़े हुए हैं, ये मेरे को अलाउ ही नहीं करने दे रहे कि मैं निफ्टी के अंदर आऊँ। लेकिन मैं फिर भी 26,000 के आसपास अगर एक राउंड के लिए आना चाहता हूँ तो आ सकता हूँ, एक राउंड के लिए। हाँ, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, एक राउंड कहने का मैं 10 लॉट में से 2 लॉट के लिए आऊँगा। दूसरा पॉइंट, 25,800 मेरा एक बॉटम वाला एरिया है। इस 25,800 को मैं सितंबर सीरीज़ में अच्छे से पका के, फिट करके, जमा के उसके बाद आया, और सितंबर सीरीज़ की एक्सपायरी से पहले ही मैंने 26,000 के लेवल्स को पा लिया था। तो जब आप सीरीज़ का ट्रांसफ़र लेके आते हो तो पिछले सीरीज़ के जो सपोर्ट एरियाज़ हैं वो आपके बहुत रेजिस्टेंस एरिया, वो आपके सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो 25,800 आपका पक्के वाला एरिया, उसके अलावा 26,000 आपका पहला सपोर्ट एरिया। ऊपर जाते समय आप फ्रीक्वेंसी चेक करते हो, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे हो, तो 26,300, 26,350 पे आके रुक जाओगे। अगर आपसे पार हो रहा है तो आपने पार नहीं किया, लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट हुआ, फेल हो गई। तो कुल मिला के रेंज भी है। छोटा मोटा डिप आए ज़रूर प्लस करो, मना ही नहीं है, लेकिन बड़ी पोजीशन अभी मत रखना।
तीन मेजर कंटेंडर चीज़ों को नोट करना। पहला ओपन इंटरेस्ट इन निफ्टी, सेकंड एफआईज की होल्डिंग, तीसरा थोड़ा पुट कॉल रेशो अभी भी ज़्यादा। अगर ये तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ करेक्ट हो जाती है मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, तो ये बात हुई निफ्टी की, पर अब समझते हैं कि निफ्टी बैंक पे क्या होनी चाहिए रणनीति। डिम्पी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि निफ्टी बैंक में क्या यहाँ पर भी गिरावट में कोई खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे को देखा था कि ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्शन आ गया था निफ्टी बैंक में। देखिए सृष्टि, हमने आपको लास्ट टाइम जब सीरीज का रोल हो रहा था तब भी आपके पॉइंट नोटिस कराया था कि निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारी होके आया इस सीरीज के अंदर 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बैंक निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट होके आया है। 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं एवरेज। मैंने कई महीनों की एक्सपायरी चेक की हुई है, मेरे को तो नंबर्स भी याद रहते हैं एक्सपायरी के। तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हो, आप आए थे 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऑलरेडी आप लाइट थे। लाइट होते ही जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएगा। आप तेज़ी का रंग डालते ना, ये 500 पॉइंट चलता और निफ्टी 37 पॉइंट चलता, और आपने मंदी का रंग डाला तो निफ्टी को 500 पॉइंट गिरना पड़ा, बैंक निफ्टी को, और निफ्टी सिर्फ 37 पॉइंट गिरा, क्योंकि वो हैवी है। उसको खाली करने के लिए उसमें से पोजीशन बाहर निकालनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी लाइट है, इसमें जैसा करोगे तो भागता फिरेगा, है ना। तो ये वैसे ही हुआ है। और दूसरा, इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर आया ऊपरी स्तर। अनवाइंडिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। सीरीज के स्टार्टिंग में कुछ सौदों का अगर अनवाइंड हो रहा है, इसका मतलब सब लोग यही चाहते हैं, आम जनता, आम जनमानस का ये मानना है कि भाई अभी थोड़ा रुक जाओ। अगर अनवाइंडिंग होती है सीरीज के स्टार्ट में, सीरीज में चलने के बाद अनवाइंडिंग हो तो अलग बात है। सीरीज तो भी शुरू हुई है, हम ट्रांसफ़र लेके आए हैं, हमारा बैंक निफ्टी का रोल ओवर भी कम था इस बार, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि डाटा एक दूसरे से गुथा हुआ है पूरी तरह से। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए 54,000 के नीचे इसने क्लोज किया, लेकिन इसका S2 जिसको सपोर्ट 2 कहते हैं वो है 53,800, उस पर आके बंद हो गया। तो आपको एक सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करके गया। लास्ट सीरीज में 53,500 हमारा सपोर्ट एरिया था और हमने 54,500 तक की जर्नी को देखा। तो आपने 53,500 का जो सपोर्ट बनाया है, नई सीरीज में भी सपोर्ट है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट सपोर्ट इज 53,800, क्योंकि आज वो गैप के साथ टूट सकता है, इसलिए सेकंड सपोर्ट है 53,500। 53,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है। बैंक निफ्टी को वापस से सारी चीज़ें चेक करके फिर सौदा लेना। अगर 53,500 पे आके रुक जाता है, इसके ऊपर क्लोज देता है, तो एक्सपेरिमेंटल ट्रेड, 2 लॉट का एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता सकता। दूसरा पॉइंट, आपका जो पुल बैक होगा वो फिर से 54,000 और 54,300 से 500 तक की रेंज का होगा। शॉर्ट दोनों लोगों को करना नहीं है, या ही निफ्टी वालों को शॉर्ट करना है, ना ही बैंक निफ्टी वालों को शॉर्ट करना है। मैं मना ज़रूर कर रहा हूँ कि आप निफ्टी के अंदर थोड़ा कैलकुलेट करके आना, बट मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप शॉर्ट करना। मैं शॉर्ट करने के इसलिए पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि फ्यूरियस बुल रन चल रहा है, और अगर आप मेरी बात से यकीन नहीं करते तो पिछले 3 महीने में डाटा उठा के देख लीजिए, आपको एक बार भी ऐसा सिग्नल तक नहीं आया कि अभी मार्केट बियर्स के हाथ में चला गया। अभी तो बुल्स के हाथ में बस इतना ही है कि बुल बहुत तेज़ चला रहा है, कोई बुल उसको बहुत धीरे धीरे चला रहा है, बस इतना ही है। अच्छा, एक और चीज़, F&O बैन में कोई भी शेयर नहीं है। ये अच्छी बात है कि F&O बैन में अभी तक कोई शेयर नहीं चल रहा। पुट कॉल रेशियो भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी की 0.74 है। ये स्लाइटली, जैसे मैंने आपको बताया, 500 पॉइंट टूटते इसका नंबर ठीक हो गया, तो इसलिए बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 53,500 पे आके रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर रुक जाए तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंटल ट्रेड बाय का ज़रूर बना सकते हैं आप। और एफआईज के नंबर मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस करवा दिए, बैन वैन कुछ है नहीं, तो सारे नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस करवा दिए हैं।